हमारी शादी को 30 साल हो गए थे। हमने इन वर्षों में कितनी खुशी से जीवन बिताया था। मेरी बेटी की शादी तय हो गई थी और कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी। शादी की तैयारियों के बीच मेरी पत्नी ने अचानक तलाक मांगा। मैं और बच्चे उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह हमारी बात नहीं सुनी। मुझे तलाक देकर वह घर से चली गई। जाने के 1 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब मैं हठ करने पर उसके पास गया तो उसकी मां ने मुझे अपनी पत्नी का मृत शरीर दिखाया, जिसे देखकर मुझे सदमा लगा। मुझे सदमा इसलिए लगा क्योंकि उस दिन तक मैं यह नहीं समझ पाया था कि वह हमें छोड़कर क्यों जाना चाहती थी। ऑफिस से आने के बाद जब मेरी बेटी ने रोते हुए बताया, पापा, माँ अब हमारे बीच नहीं रहीं, तो मेरा दिल टूट गया। वह कितनी रो रही थी। मैंने आंसू पोंछे और अपने दोनों बच्चों को कसकर गले लगा लिया। उसकी मौत मेरे लिए एक बड़ी मुश्किल थी। मैंने बच्चों से कहा कि हमें अंतिम संस्कार के लिए जरूर जाना है, लेकिन मेरे मन में एक ही बात थी कि तलाक के बाद सिर्फ 1 महीना ही बीता था और वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरे मन में सवाल घूम रहे थे, आखिर ऐसा क्यों हुआ? यह सब क्यों हुआ? मैं बहुत दुखी था। मैंने कपड़े बदले और कार में बैठ गया। तभी मुझे एक अजीब इच्छा याद आई जो उसने रावी के पेड़ के नीचे रहते हुए बताई थी। बहुत झगड़ों के बाद मुझे वह इच्छा माननी पड़ी थी। आखिर उसने मुझे तलाक क्यों देना चाहा? वह हमें छोड़कर क्यों जाना चाहती थी? इन्हीं विचारों में डूबा मैं उसकी मां के घर गया। वहां सब मेरी पत्नी की तारीफों के पुल बांध रहे थे। यह सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि हमारे झगड़ों के बारे में सभी जानते थे। इसके बावजूद कोई उसे गलत नहीं कह रहा था, बल्कि हर कोई उसकी अच्छाई को याद कर रहा था। सब उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तब मुझे और भी ज्यादा अचंभा हुआ। जब हमने तलाक लिया था तो उसके अपने परिवार वालों ने ही उसको ताने मार रहे थे, और अब वही लोग उसकी इतनी तारीफ कर रहे थे। मैं हैरान था। तभी किसी ने मुझे एक वस्तु दी। उस वस्तु को देखते ही मुझे मामला समझ में आ गया कि उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। मैं वहीं बैठकर उस चीज को देखता रहा और रोता रहा। यह सब ऐसे कैसे हो गया? मैं सोचता रहा। मुझे अपना अतीत याद आया। मेरी जिंदगी में तीसरी बड़ी घटना कुछ महीने पहले हुई थी, और उससे पहले कि मैं उसे भूल पाता, अब यह चौथी घटना मेरी पत्नी की मौत के रूप में सामने आ गई थी। मैं वहीं निस्तब्ध बैठा रहा और एक एक करके सारी घटनाओं को याद करने लगा। अब मेरे सामने सच्चाई थी। उसने मुझे तलाक क्यों दिया? सब उसकी अच्छाई को क्यों याद कर रहे थे? मेरे इन सवालों का जवाब अब मुझे मिल गया था। सच जानने के बाद मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। एक दिन मेरी मां ने मुझे बुलाकर कहा, बेटा, जब से तुम्हारे पिताजी गुजरे हैं, तुमने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है और इतनी मेहनत की है। तुमने अपनी दोनों बहनों के लिए अच्छे रिश्ते देखकर उनकी शादी भी करवा दी है। मेरी पत्नी अमृता मेरी मां को अपनी खुद की मां मानकर बहुत प्यार करती थी। वह मेरे साथ भी बहुत अच्छी थी और हमारे बीच ज्यादा झगड़े नहीं होते थे। वह घर की जिम्मेदारी के साथ साथ मेरी मां का भी बहुत ख्याल रखती थी और वह बहुत प्यार करने वाली थी। वह सभी से प्यार से पेश आती थी, इसलिए मुझे वह बहुत पसंद थी। मुझे लगा मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है जो मेरी मां का भी इतना ख्याल रखती है। एक दिन उसने मुझे बताया कि मैं मां बनने वाली हूं। यह सुनकर मैं खुशी से फूला नहीं समाया। मां भी बहुत खुश हुईं। हमारे घर में पहले बेटा पैदा हुआ। मैं बहुत खुश था। मां भी अपने पोते को गोद में लेकर बहुत मुस्कुराती थीं और बहुत प्यार करती थीं। हमारा घर एक आदर्श घर बन गया था। अमृता मेरी मां की और भी ज्यादा सेवा करने लगी थी। मुझे अमृता की यह खूबी बहुत पसंद थी कि वह मेरी मां और अपनी मां में कोई फर्क नहीं करती थी। वह इसे भगवान का दिया हुआ सेवा का अवसर मानती थी। जब मेरी मां की तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उन्हें पूर्ण आराम करने को कहा, हाँ,
तो मैंने नर्स रखने की बात कही, लेकिन अमृता ने मना कर दिया और कहा, माता, पिता की सेवा तो हमें ही करनी चाहिए। यह भगवान का दिया हुआ महान अवसर है। ये बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। क्या मेरी पत्नी इस दुनिया की महिला है भी? उसका दिल कितना महान है। जब मेरी मां गुजर गईं, तो अमृता ने सबसे ज्यादा रोया, क्योंकि वह उन्हें अपनी मां की तरह मानती। मेरी मां का अचानक जाना हमारे लिए एक बड़ा सदमा था। उस समय मेरी पत्नी भी बहुत अवसाद में चली गई थी। मैंने उसे समझाया कि समय के साथ सब ठीक हो जाता है और मां जहां भी होंगी हमें आशीर्वाद देती रहेंगी। उसी दौरान हमें दूसरी संतान, एक बेटी हुई। उसके आने के बाद अमृता का ध्यान बेटी पर केंद्रित हो गया। वह बच्चों के पालन पोषण में पूरी तरह मग्न हो गई। समय बीतता गया, हमारे बच्चे बड़े हो गए। मैं भी नौकरी में अच्छी ऊंचाई पर पहुंच गया। बच्चों की सारी जिम्मेदारी अमृता ने ही संभाली। हमारी बेटी की शादी तय हो गई थी। बेटी की शादी की तैयारियों में वह बहुत सक्रिय रही और बहुत प्यार से उसकी शादी की। बेटी को ससुराल भेजने के बाद अमृता और शांत रहने लगी। उसकी आंखों में हमेशा आंसू रहते थे। मैंने कई बार पूछा कि वह इतनी शांत क्यों है, उसकी परेशानी क्या है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा, हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन तुम ऐसे चुप रहोगी तो कैसे चलेगा? मेरी बात सुनकर वह कुछ देर मुझे देखती रही। फिर धीरे से मुस्कुराई और बोली, अगर मैं घर में नहीं रहूंगी तो घर कैसे चलेगा? यह सुनकर मैं हैरान रह गया। तुम क्या कह रही हो? तुम घर में नहीं रहोगी, इसका क्या मतलब है? मैंने पूछा। उसने कहा, जब समय आएगा तब सब समझ आ जाएगा। मुझे लगा कि मैंने जीवन की सारी जिम्मेदारियां उस पर डाल दी हैं। शायद इसलिए वह तनाव में है। इसलिए मैंने बच्चों की अनुमति लेकर उसे उत्तर भारत घूमने जाने की बात कही। यह सुनकर अमृता नाराज हो गई और बोली, मुझसे बिना पूछे आप ऐसे फैसले कैसे ले सकते हैं? मैंने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तब उसने एक मांग रखी। वह बात सुनकर मैं ही नहीं, मेरे बच्चे भी हैरान रह गए। हम सब उसे देखते रहे और शांत हो गए। वह भी हमें देखते हुए रोने लगी। रोते हुए उसने कहा, 30 साल की शादीशुदा जिंदगी में मैंने कितने त्याग किए हैं। मेरी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए ही बीती है। अब मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। मैंने अपनी जिंदगी का हर दिन आप लोगों के लिए समर्पित कर दिया है। हर मोड़ पर मैंने आपका साथ दिया है। अब मेरी एक आखिरी इच्छा है जो आपको पूरी करनी होगी। इसे मेरे साथ बिताए जीवन का उपहार समझो। वह उपहार है कि आपको मुझे तलाक देना होगा। मैंने कहा, अमृता, क्या तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं? क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? उसने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूं। मैं अब आपके साथ रहना नहीं चाहती। मुझे यह जिंदगी बोझिल लगती है। क्या मुझे खुशी से जीने का हक नहीं है? मैंने इतने साल अपनी जिंदगी आप लोगों के लिए समर्पित कर दी। अब मैं अपनी जिंदगी खुशी से जीना चाहती हूं। पहले आपके लिए, फिर आपकी मां के लिए और फिर बच्चों के लिए। अब अपने लिए जीना चाहती हूं। इसके लिए आप सब मुझसे दूर रहें और मुझे तलाक दें। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, अमृता, तुम ऐसा मत बोलो। मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूं। लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। बच्चे बड़े हो गए हैं। बेटी की शादी हो गई है। हमें बेटी का भी ध्यान रखना है। उन्हें अभी भी माता पिता की जरूरत है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैंने उसे कहा, तुम यहीं रहकर अपनी पसंद की जिंदगी जी सकती हो। मैं खाना बनाने और घर के सारे कामों के लिए नौकरों को रखूंगा। तुम आराम करो और तुम्हें जो पसंद है वह करो। तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है ना? तुम किताबें पढ़ो। अपनी पसंद का कोई भी काम करो। मेरी बातों को बीच में काटते हुए उसने कहा, इतने साल मैंने अपनी जिंदगी आप सबके लिए त्याग कर दी। तब किसी ने नहीं पूछा। अब मैं सिर्फ एक आखिरी इच्छा मांग रही हूं।
तो सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने कोई गलती कर दी हो। क्या मुझे यही दुख देना चाहते हो? इस तरह 3 दिन तक वह यही मांग दोहराती रही। उसने खाना भी नहीं खाया और अनशन पर रही। मैंने पूछा, तुम्हें खुशी की जिंदगी चाहिए ना? मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की जिंदगी जीने को कह रहा हूं, फिर तुम क्यों मना कर रही हो? मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो? उसने कहा, मुझे यहां नहीं रहना। आप में से कोई मुझे जबरदस्ती यहां नहीं रोक सकता। मैंने उसे समाज का डर दिखाया। समाज क्या कहेगा? 2 बच्चों की मां होकर तुम तलाक मांग रही हो तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे। बच्चे बड़े हो गए हैं, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। लोग तुम्हें कठोर बातें कहेंगे, तुम उन्हें कैसे सह पाओगी? मेरी तरफ से अगर कोई परेशानी है तो बताओ, मैं उसे जरूर बदलूंगा। मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इतना सब कहने के बाद भी उसने कहा, यह मेरी जिंदगी है और मैं इसे कैसे जीना है यह मैं खुद तय करूंगी। मुझे इस तरह के भावनात्मक संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। ये बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरी जान ही निकल गई हो। मैंने ठीक है कहा और उसे तलाक दे दिया। वह चुपचाप चली गई और मैं उसे देखता रह गया। मैं कुछ नहीं कर सका। बच्चे मां रुको कहते हुए रो रहे थे, पर उसने नहीं सुना। बच्चे मुझे गले लगाकर रो रहे थे, पापा, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मां को तलाक क्यों दिया? मां ने हमें क्यों छोड़ा? आप उन्हें क्यों नहीं रोक पाए? आपने कुछ भी किया हो, पर तलाक नहीं देना चाहिए था। उन्हें बहुत दुख हुआ। वे धीरे धीरे पढ़ाई में व्यस्त हो गए, लेकिन मेरी हालत और थी। मेरा पूरा शरीर जख्मों से भर गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे उन जख्मों पर नमक छिड़का गया हो। दिन और रात सब उदासी में बदल गए। ऑफिस में भी मेरी रिटायरमेंट को कुछ ही महीने बचे थे, इसलिए मुझे यह सुनिश्चित करना था कि इस परेशानी का असर मेरे पेंशन या रिटायरमेंट पर न पड़े। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। उसकी अनुपस्थिति में कल्पना न की जा सकने वाली उदासी महसूस होने लगी। मैं उसके पीछे नहीं गया, इस उम्मीद में कि शायद वह कभी अपना फैसला बदल लेगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। जब उसकी मौत की खबर आई तो मुझे लगा जैसे सब रुक गया हो। मैं तुरंत उसे आखिरी बार देखने के लिए भागा। बच्चे भी मेरे साथ थे। वहां जाने पर मैंने देखा कि बहुत से लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। यह देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि तलाक लेने वाली महिला की उसके मायके वाले और समाज भी इतनी इज्जत और तारीफ कर रहे थे। समाज अक्सर ऐसी महिलाओं को ताने मारता है। यह सम्मान देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। उन्हीं बातों को सुनते हुए मैं अपनी पत्नी के पत्र को खोलने लगा, जो मुझे उसकी मां ने दिया था। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे पति, जीवन में मुझे हाल ही में एक कड़वा सच पता चला है। यह ऐसा है जिसे मैं चाहकर भी मिटा नहीं सकती, टाल नहीं सकती। मेरी तबीयत इन दिनों खराब चल रही है। मुझे एक बीमारी हो गई है। यह बीमारी हर लाख लोगों में से किसी एक को होती है। जब किसी एक को हो जाती है तो पूरा परिवार इसके प्रभाव में आ जाता है। यहां तक कि जान जाने का खतरा भी होता है। जिस दिन मुझे यह पता चला, उसी दिन से मैंने आपसे और बच्चों से दूर जाने का फैसला कर लिया था। मैं जानती हूं कि अगर आपको सच पता चलता तो आप मुझे कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। इसीलिए मैंने उसी दिन से आपसे दूर रहने का फैसला कर लिया था। मैं आप लोगों को बहुत प्यार करती हूं। मैं आपसे नफरत इसलिए कर रही थी क्योंकि यह बीमारी 2 महीने में दूसरों में भी फैल सकती है। भगवान की दया से उससे पहले बेटी की शादी हो गई। मुझे अपनी बेटी की शादी अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य मिला। इसलिए बेटी की शादी के बाद मैं तुरंत चली गई। दुनिया में अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए मैंने आपसे तलाक लिया और मायके भी न जाकर एक पार्क में अकेले रहने लगी। वहीं मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैं जानती हूं कि मेरे व्यवहार से आपको बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन आपको बचाना ही मेरी इच्छा थी, इसलिए मैंने यह सब किया। मुझे माफ कर देना।
मुझे उम्मीद है कि बच्चे मुझे समझेंगे। यदि हो सके तो आप सब भी मुझे माफ कर दें। मैं इसके लिए बहुत पश्चाताप कर रही हूं। यह बीमारी कितने समय तक रहेगी, यह मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी दिल से यह प्रार्थना है कि आप लोग मेरे जाने के बाद जल्द ही इस कमी को भूल जाए और अपनी जिंदगी में खुशहाल रहें। तुम्हारी अमृता। अमृता कितनी महान थी। वह कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे दिलों में हमेशा रहेगी, क्योंकि प्यार केवल बातों से नहीं, बल्कि कर्मों से जाहिर होता है। अमृता का त्याग उसकी महानता को दर्शाता है। कभी कभी जो हमें दिखाई देता है वह सच नहीं होता, लेकिन हमारे लिए जो प्यार होता है वह जिंदगी भर हमारे दिल में रहता है। क्या अमृता ने तलाक लेकर सही किया है? इस कहानी के ऊपर तुम्हारे विचार कमेंट के रूप में बताइए। कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।